नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग के पिता रामजीत और अनुराग के गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव आज पहुंचते हैं बदलापुर खुर्द में बाबा के धाम में और वहां पे वो देवी मां का दर्शन पूजन करते हैं। जी हां, इस बाबा को तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से जब से अनुराग का ये मामला हुआ है उसके बाद से बाबा जो है वो सुर्खियों में आ गए हैं। कई तरह के इन्होंने बयान दिए और यहाँ तक कि अनुराग के माता पिता भी बाबा से मिलने पहुँचे हुए थे। और उसके बाद बाबा जब वीरेंद्र यादव जेल जाते हैं उस दौरान भी बाबा जो है वो भविष्यवाणी करते हैं कि वीरेंद्र यादव को जमानत जो है वो यहीं से मिल जाएगी, हाई कोर्ट तक उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद वीरेंद्र यादव को जमानत वाकई में यहीं से मिल जाती है। तो बाबा लगातार जो है इस पूरे मामले में सुर्खियों पर बने हुए हैं। ऐसे में वीरेंद्र यादव जो प्रधान हैं वो और अनुराग के पिता दोनों लोग एक बार साथ में जो है वहां पे पहुंचते हैं बदलापुर खुर्द में और वहां पे वो बाबा से मिलते हैं। इसके बाद बाबा जो है एक बड़ी भविष्यवाणी कर देते हैं। बाबा इस बार जो भविष्यवाणी करते हैं उसको सुनने के बाद हर कोई निश्चित तौर पे हैरान सा हो जाएगा, अचंभा सा हो जाएगा। लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि हाँ, क्या वाकई में ऐसा हो जाएगा। हालांकि लोग पहले से इसमें जो भविष्यवाणी बाबा ने की है उसकी मांग लोग पहले से करते चले आए हैं कि ऐसा होना चाहिए। यानी पहली भविष्यवाणी तो ये है वीरेंद्र यादव को लेकर के कि वीरेंद्र यादव जो है वो कबीरुद्दीनपुर गांव के जो प्रधान हैं वो 2027 में विधायक बनेंगे। यानी उनकी जो भविष्यवाणी है वो ये है कि 2027 में विधानसभा का चुनाव वीरेंद्र यादव लड़ेंगे और वो विधायक बनेंगे। हालांकि इसकी मांग मैंने बताया कि पहले से कई लोग जो है सोशल मीडिया पे कमेंट करके इस बात की मांग कर रहे हैं कि वीरेंद्र यादव को विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और उन्हें विधायक बनना चाहिए। अब बाबा ने भी इसमें जो है भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने ये कहा कि देवी माँ की जब आराधना पे वो बैठे हुए थे, तपस्या पे बैठे हुए थे, तो उस समय जो माँ हैं उन्होंने उन्हें ये संकेत दिया कि हाँ, वीरेंद्र यादव जो है वो विधायक बनेंगे। इतना ही नहीं, बाबा ने अगली जो भविष्यवाणी की वो तो निश्चित तौर पे लोगों को और भी चौंकाने वाली है। बाबा ने ये कहा कि जो अनुराग की बहन स्वाति है, अनुराग की जो बड़ी बहन स्वाति है जिसको आप सभी लोग जानते हैं, उसको बाबा ने लेकर के भविष्यवाणी की कि वो जो है सांसद बनेगी। जी हाँ, अनुराग की बड़ी बहन को लेकर के उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि वो सांसद बनेगी और जौनपुर लोकसभा सीट से उसे जो है वो चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वहां से वो चुनाव लड़ेगी और जो है वो सांसद बन जाएगी। जबकि आप सभी जानते हैं कि अनुराग की बहन अभी पढ़ाई कर रही है और ऐसे राजनीति में आने का उसका कोई मन भी नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ प्रतीत भी नहीं हुआ। उसने जो भी अभी तक बयान दिए उसमें भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ, वो राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहती है। हालांकि वीरेंद्र यादव वो तो प्रधान है, वो राजनीतिक क्षेत्र में है, तो उनका विधानसभा चुनाव लड़ना तो ये हो सकता है कि आते हैं। लेकिन इस तरह से अनुराग की बहन स्वाति के लिए भविष्यवाणी कर देना और बाबा से जब इसके बारे में पूछा गया कि कैसे आप कह सकते हैं, कैसे लोग विश्वास करें आपके ये दावे पे, आपकी इस भविष्यवाणी पे कैसे लोग भरोसा कर लें, तो उन्होंने कहा कि माता ने मुझे संकेत दे दिया है और माता के कहने पे ही मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं। इतना ही नहीं, बाबा ने एक और भविष्यवाणी जौनपुर लोकसभा के मौजूदा जो सांसद हैं, जी हाँ, बाबू सिंह कुशवाहा, उनको भी लेकर के उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी उनसे भी जुड़ी हुई कर दी। उन्होंने साफ तौर पे जिस तरह से उनके ऊपर कई मामले जो है मुकदमे एनआरएचएम के लेके और कई मुकदमे जो उनके ऊपर दर्ज हैं, तो उसको लेकर के उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि क्या जौनपुर में उपचुनाव होने के आसार हैं, उपचुनाव होंगे या नहीं होंगे। जब ये सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने जो है इस पर भी एक जो है बड़ी भविष्यवाणी जो है बाबा ने कर दी और साथ ही जो बहन है अनुराग की उसको भी सांसद बनाने की भविष्यवाणी कर दी। बाबा ने किस कदर भविष्यवाणी की वो भी आपको सुनना चाहिए। इन तस्वीरें आपने देखी किस तरह से अनुराग के प्रधान और उनके पिता जो है यहाँ पे पहुँचे हुए थे और बाबा से कई घंटे वो लोग बात करते हैं और बाबा ने भविष्यवाणी में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधान जी भी आए हुए हैं और अनुराग के पिताजी भी आए हुए हैं। माता के धाम में लोगों ने मत्था टेका है। क्या कुछ यहाँ से माता की कृपा इनके ऊपर बरसेगी और क्या कुछ ये लोग मनोकामना लेकर के आए हुए थे? जो भी मनोकामना लेके आए हैं, सारी मनोकामनाएं सद मनोकामना है। समयानुसार सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जिस तरह से अभी देखा जाए जो संकट के बादल हैं वो वीरेंद्र यादव के ऊपर भी गहरा गए जब से लगातार अनुराग के परिवार के साथ ये खड़े हैं इस मामले में और जेल भी गए। और आप इसके लिए तो पहले भविष्यवाणी भी किए थे और माता जी कृपा से वाणी समाप्त हुई, बाहर भी आए। आपने एक और भविष्यवाणी की है कि प्रधान जी के अंदर वो छवि दिखती है कि विधायक बनेंगे। सत्य बात है, प्रधान जी को विधायक बनाएंगे, इनकी औरत को पुनः प्रधान।
अच्छा भाइयों को जिला पंचायत, स्वाति बिटिया को सांसद। अच्छा। कैसे बनाएंगे बाबा? अब वो माँ की व्यवस्था है, माँ ने जब मुझसे बताया वो मैं बाइट में दे दिया हूँ, और होना ही होना है। अच्छा, तो क्या कुछ मतलब आप जब बैठे थे पूजा पे तो माँ की तरफ से संदेश आया कि हाँ इन लोगों को ये चीज़ बनाना है? बिना आए मैं बाइट दिया ही नहीं हूँ, हम्म, बिना आए बाइट नहीं दिया हूँ। कब तक ये बन रहा है योग, विधायक बनने का, सांसद बनने का? इनका 2027 है, और उनका आगे वाला लोकसभा, क्योंकि उसके पहले लोकसभा आई भी नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बाबा ये आप। बहुत बड़ी नहीं, सत्य बात कह रहे हैं। आप ही लोग पुनः पूछिएगा कि बाबा जी तो चमत्कार हो गया। विधायक तो ये देखा जा सकता है समीकरण के हिसाब से जो है जो जफराबाद विधानसभा भी लगती है इनकी। किसी भी विधानसभा से लड़ जाए, जफराबाद नहीं, किसी भी विधानसभा से लड़ जाए, निर्दल प्रत्याशी के रूप में इनको जीत प्रदान करूंगा। और स्वाति को कहाँ से सांसद बनाएंगे? 2 लोकसभा है, जौनपुर और मछली शहर। भाई जौनपुर उस योग्य है, ध्यान दीजिए कि मछली शहर सुरक्षित कर दी गई है। जी, जौनपुर उस योग्य है। क्या लगता है जौनपुर की जनता जो है स्वाति को सांसद चुन लेगी? जौनपुर की जनता ही नहीं, जितनी महिलाएं हैं और जितने पुरुष हैं, सब चाहेंगे। उसमें भाई माँ की कृपा से चाहेंगे, नहीं कौन चाहेगा? जितना चाहेगा उतना रोज बाइट दे रहे आप लोग दे रहे हो, देख रहे हैं, उससे सब पक्ष में है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन माँ की कृपा से बूथ के अंदर जाते जाते सब बदल जाएंगे, और जिनके ऊपर माँ की कृपा रहेगी उन्हीं को अपना मत दे के वापस आ जाएंगे। बाद में पछताएंगे, मैं तो गया था दूसरे के लिए, लेके आया तीसरे को। अच्छा, कौन सी पार्टी होगी बाबा? कौन सी पार्टी मौका दे देगी? हमारे यहाँ मजबूत पार्टी इस समय अगर देखा जाए तो 2 है, एक भाजपा और एक सपा। ध्यान दीजिएगा, माँ की कृपा से जहाँ से टिकट मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो निर्दल प्रत्याशी के रूप में ताल ठुकवा देंगे। क्योंकि जिस योग्य जो प्रत्याशी जनता चाहती है उस योग्य लोग हैं, और पीड़ित भी हैं, और जो पीड़ित होता है वही मजबूत होता है, वही न्याय करता है। बाकी धर्मपशु विधायक हो रहे हैं, सांसद हो रहे हैं, अपना जेबा भर रहे हैं, जनता का कुछ देख ही नहीं रहे हैं। स्वाति तो भी पढ़ लिख रही है, वो पढ़ लिख के उसको कुछ और बनाने के लिए कोई मैसेज नहीं आया माँ की तरफ से। सांसद राजनीति में ही क्यों? राजनीति उनके लिए जरूरी हो गई है, क्योंकि उनसे भाई क्या, अब क्या बताएं, कुछ और कहा नहीं जाता, हमारे मुंह से बद ही निकलता है। सही जिसको कहा जाता है, एक बार जिसका गला उतार दिया जाए वो बद की श्रेणी में आता है। तो पूरा न्याय कैसे मिलेगा? जब तक वो सांसद नहीं होगा न्याय नहीं मिल पाएगा। और सांसद होते ही न्याय मिल जाएगा। जैसे अभी किसी का पटीदार परेशान कर रहा है, उसका लड़का यक्स पटीदार का वकील हो जाए तो सारे मुकदमे समाप्त हो जाते हैं। मैं माँ से प्रेयर किया हूँ, माँ ने मुझे जो आदेश दिया, मैं 10वीं तिथि को बाइट में बोला हूँ। जिस दिन हवन यज्ञ पूजन होना था उसको पहले ही बाइट में बोल दिया मैं। अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर निर्दल एक जमानतदार हम ही रहेंगे। बड़ा जाति समीकरण होता है कुछ चुनाव। नहीं होगा, जाति समीकरण अपने जगह रह जाएगा। देखते रहिएगा राजन, जीत जिसके ऊपर माँ का हाथ होगा उसी को होगा। उदाहरण दूं तो आप लोग बाइट लेते थक जाए, कितने लोगों को मैं क्या बनाया हूँ। अगर आपकी बात सच नहीं हुई तो लोगों का माँ पर से भी विश्वास उठ जाएगा। हम क्या कहते हैं कि माँ पर से विश्वास कभी हटेगा ही नहीं, कभी नहीं हटेगा। तपस्या पर माँ भगवती आई हैं, वो भी आदि शक्ति रूप, और उसी को चुनती है जो उस योग्य हो। यही वीरेंद्र है, हाई कोर्ट से पहले बेलना होता। आप लोग इतना तो नजीर शुरू में देख लीजिए कैसे बाहर आए हैं। एक छोटी सी नजीर देख लीजिए, बड़ी नजीर तो अभी बाकी है, अभी टाइम है उसमें। 27 में चुनाव होगा। 27 में चुनाव होगा, चाहे जिस विधानसभा से लड़ेंगे इनका जिता दूंगा। आने वाले कल में नवंबर दिसंबर में ग्राम प्रधान का होगा, जिला पंचायत का होगा, बीडीसी का होगा, ये भी फाइनल है इनका। बाबा जी उपचुनाव भी हो सकता है जौनपुर संसदीय सीट का। देखिए ऐसा है कि 90,000 वोटों से जीता है, और मेरी ही भविष्यवाणी थी कि 90,000 से प्लस जा रहा है, क्योंकि कृपा शंकर सिंह भंडारे में नहीं आए,
यहाँ भंडारे में नहीं आए। उनके भतीजे हमारे परम मित्र थे श्यामराज सिंह, बार बार दौड़ के आते थे, वो भी नहीं आए। तो जनता ने मुझसे पूछा, उनके भैया 90,000 से हार रहे हैं, और चुनाव जब रिजल्ट क्लियर हुआ तो 90,000 से वास्तव सब घेर लेन। महाराज जी क्या बोलिए, हम कहीं बोला रहे, सत्य बोला रहे। उसमें कारण था कि हमारे पटीदार के यहाँ उनके बाप का ननिहाल था, इसीलिए नहीं आए। नहीं तो क्या उपचुनाव होने की तो संभावना है? उपचुनाव जो होगा, ये उनके बाबू सिंह कुशवाहा पे बहुत सारे मुकदमे, अगर किसी मुकदमे में सजा हो जाती है, सजा हो जाए तो चुनाव होगा। क्या आपको क्या भविष्यवाणी है? भाई ऐसा है कि अगर उपचुनाव होता है, स्वाति बिटिया को हम ताल ठुकवा देंगे। नहीं होता है, नहीं आप अगर बताइए होता है तो अभी तो क्लियर है नहीं, हम्म। अभी तो मुकदमा है, मुकदमे नहीं। में होगा कि नहीं होगा। आप जैसे भविष्य बता रहे हैं कि भविष्य में ये एक होगा, मिनट। तो सांसदीय की जो सीट है मौजूदा जौनपुर एक की, मिनट जी, रुके रहिए। कौन से मुकदमे में सजा होने वाली है? बहुत सारे मुकदमे हैं उनके ऊपर। अभी एनआरएचएम घोटाले का मामला है, कई अभी सारे सब मामले। लिंगर दिख रहे हैं, सब लिंगर दिख रहे हैं, सब पूरा कार्यकाल ये पार कर जाएंगे। पार कर जाए, सब लिंगर दिख रहे हैं। इसका मतलब फ्रेश जब चुनाव होगा सांसदीय का, फ्रेश फ्रेश, तब स्वाति मैदान में आएंगी। क्योंकि सब लिंगर दिख रहे हैं, किसी में भी सजा कोर्ट सजा देती है।